धर्म क्या है? बोले आप स्वयं व्रत करते हो, आप मंदिर जाते हो, आप पूजा करते हो, आप भगवान की वंदना करते हो, ये क्या है? बोले धर्म है महाराज। इसमें किसका कल्याण होता है? बोले धर्म में सिर्फ आपका कल्याण होगा। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, तो उसी का कल्याण होगा ना, पूरे समाज का तो नहीं होगा। एक के पूजा कर लेने से क्या सभी को पूजा का परिणाम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सबको अपने अपने हिस्से का करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। तो कहते हैं धर्म से स्वयं का कल्याण होता है, लेकिन परम धर्म से क्या होता है? बोले परम धर्म से जगत का कल्याण होता है। इसलिए कथा क्या है? बोले कथा परम धर्म है, अर्थात कथा कराने वाला कोई एक होता है, लेकिन सुनने वाले हजारों होते हैं, तो कान में सबके कथा जाती है। इसलिए कल्याण किसका होता है? बोले सबका होता है महाराज। तो अगर आप राधे राधे करोगे तो आपका कल्याण होगा, हम करेंगे तो किसका होगा? हमारा होगा। अर्थात हम जो स्वयं से करते हैं, जो नाम जप करते हैं, जो धर्म कर्म करते हैं, उसको क्या है? बोले महाराज स्वयं के द्वारा किया गया धर्म होता है, और ये धर्म सिर्फ आपको ही भगवान तक पहुंचा सकता है, बाकी लोगों को नहीं। इसलिए स्वयं को पहुंचना है ना, दूसरे की सीढ़ी क्यों लेनी? बोले अपने आप से ही ईश्वर तक हमें पहुंचना है। इसलिए जब स्वयं बोलोगे राधा राधा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और जब हम बोलेंगे तो उससे हमारा होगा। इसलिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है। बोले नाम जप के लिए किसी की ओर नहीं देखना है, सिर्फ निरंतर कहते हैं मिटानी हो जीवन की सबरी बाधा, तो जपो सिर्फ राधा 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 राधा। अर्थात जीवन की सारी विपत्तियों को, दुखों को, संकट को यदि मिटाना है तो बोले एक ही नाम है, राधा रानी का नाम, हमारे प्रभु राम का नाम। इसलिए राम का सुमिरन, राम का चिंतन कर रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, तो राम कथा से कुछ तो अपने जीवन में उतारो ना। और सबसे बड़ा उतारना क्या है? बोले और कुछ नहीं जानना है, राम कथा तो अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। अगर पूरा भरने का प्रयास करोगे तो नहीं भर पाओगे। कहा जाता है ना कि एक बालक, समुद्र के किनारे दो बालक खेल रहे थे, खेलते खेलते दोनों झगड़ने लगे। अब झगड़ा इतना बड़ा कि मानो एक दूसरे के वस्त्र ही फाड़ डाले। उसमें से जो दूसरा बच्चा था बहुत गरीब था, उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही वस्त्र था, वो भी उसके सखा ने फाड़ दिया। अब कहते हैं बेचारा बालक रोने लगा। तब कहते हैं वहीं पर एक साधु आए, एक संत आए, उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? कहा महाराज जी पहनने के लिए एक ही वस्त्र था, अत्यंत गरीब हूँ, मैया बहुत मारेगी अगर जान गई कि ये वस्त्र भी फट गया है तो। अब क्या करूँ, घर जाऊं तो जाऊं कैसे? महात्मा ने कहा इतनी सी बात बेटा, मेरे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंत्र हैं, ऐसी ऐसी प्रसिद्धि, ऐसी ऐसी सिद्धि है कि तू जो मांगेगा मैं तुझे वो दे सकता हूँ। उस बालक ने कहा विचार कर लीजिए, मैं जो मांगूंगा वो आप दे सकोगे? कहते हैं बिल्कुल दे सकूंगा। तो कहा उस बालक ने कि मेरे पास छोटा सा प्याला है, सामने समुद्र है, इस समुद्र को इस प्याले में भर दो ना महाराज। तो कहते हैं संत उस बालक के चरणों में गिर गया और कहा कभी कभी ज्ञान की बातें और शिक्षा अबोध बालक भी दे सकता है। अर्थात जिस प्रकार प्याले में समुद्र नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार छोटी सी बुद्धि में रामचरित्र को नहीं भरा जा सकता है। राम नाम रूपी ये जो अमृतमयी कथा है ना, बोले कैसी है? गंगा से भी बड़ी है महाराज, जिसका कोई और छोर ही नहीं है। कहते हैं वो गंगा गंगोत्री से निकल करके और महासागर में समा गई, लेकिन ये गंगा न जाने निकली महाराज कहां कहां से, और आज तक इसका कोई अंत ही नहीं मिल पाया। इसलिए राम की गंगा ऐसी गंगा है, ऐसा समुद्र है जिसे भरना चाहो तो बोले छोटी सी मति में ये नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? बोले जहां पर पहले से नाना प्रकार के लोग बैठे हों, स्थान ही खाली नहीं है। बोले मन में हृदय में ना जाने कितने प्रकार के राक्षस बैठे हुए हैं। कहा जाता है ना कि मम हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। यहाँ ना जाने कितने चोर पहले से बैठे हैं, तो भगवान कैसे आएंगे, राम कैसे आएंगे? इसलिए बोले महाराज कथा सुन करके, इसे गुन करके, पहले समझदारी से
उन चोरों को बाहर निकालना है, तब तो भगवान राम इसमें आएंगे ना। तो इसलिए राम कथा सुन करके कुछ और ना सीखो तो ना सीखो, लेकिन राम नाम के 2 शब्द ही जगत का सार है। इस बात को जरूर सीख करके जाना, इस बात को जरूर अपना करके जाना। क्योंकि कहा जाता है ना महाराज कि राम कथा एक ऐसी कथा है जो आपके जीवन को ही आपको दिखाती है और दर्शाती है। आपका परिवार कैसा होना चाहिए, आपके घर में संतानों को संस्कार कैसे देना चाहिए, और कहते हैं समाज में मर्यादा एक स्त्री में, एक नारी में कैसी होनी चाहिए, समाज में कैसी होनी चाहिए, इस समाज में जो भी बुराइयां, उस बुराई का अंत कैसे किया जा सके। कहते जीवन की हर बाधा को, संकट को मिटाती है, खत्म करती है राम कथा। इसलिए राम कथा जब भी दुखित हुआ करो ना, दुख सताए, तो कहते हैं यहाँ वहां भागने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है ना, एक गीत गाते हैं हम अक्सर कि कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत वन में, तैसे ही हरि घट में बसत है, तैसे ही हरि घट में बसत है, जो चंदन में चल रे मन गोविंद शरण। बोले महाराज जिस प्रकार हिरनी की नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन अगर फूट जाए तो बन बन भटकती है, विचरण करती है उसे ढूंढने के लिए, उसे पाने के लिए। कहते हैं उसी प्रकार मानव की स्थिति है। जीवन में सुख है, दुख है, समस्याएं हैं, संकट है, तुम यहाँ वहाँ इसके उसके पास मारे मारे फिरते हो। कहते हैं इस मंदिर, इस मस्जिद में मत्था टेकने से कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है ना कि किस्मत में अगर जो चीज न होना तो महाराज यहाँ वहाँ मत्था पीटने से भी नहीं मिलने वाला। इसलिए वो कैसे मिलेगा? बोले मानस उठा करके देखना, तुम्हारी हर समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस में मिलेगा। क्योंकि ये चौपाइयां कोई महाराज पेन से लिखी हुई शब्द नहीं है, बोले एक एक शब्द राम का ही रूप है। और कहते हैं राम को यदि जीवन में उतार लिया ना, तो गोस्वामी जी ने पहले ही कहा है, जब गोद में हरि सोए हो तो हृदय से कोई भी संकट बाधा आपको दुखित नहीं कर सकती, न वो उत्पन्न हो सकती है। तो कहा जाता है, साधारण सी एक छोटी सी कथा से, उदाहरण से समझ लीजिएगा कि मानस ही है जो हर शंका का, हर समस्या का समाधान करा सकती है। क्योंकि मानस को कहा ही गया है जो शंका से समाधान करा दे, वही है रामचरितमानस की यात्रा। शंका किसे हुआ? बोले सती को हुआ। और समाधान किसे मिल गया? बोले सबको मिल गया महाराज। अर्थात शंका तो एक को हुई थी, लेकिन समाधान तो जगत का हुआ ना। तो जो शंका से समाधान की ओर बढ़ा दे, वही है रामचरितमानस की कथा। तो जीवन में जब सशंकित तो होना, शंका सताए, दुख सताए, बाधा सताए, तो कहीं औषधि कहीं और नहीं है, तुम्हारे घर में रखी है। रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ना, हर चौपाई आपके जीवन के हर संकट को काट सकती। कहा जाता है एक राजा ने राम कथा का आयोजन कराया। ध्यान से सुनना, एक राजा ने राम कथा का आयोजन कराया। जब राम कथा का आयोजन हुआ तो पाठ के लिए सुंदर बड़े बड़े विद्वत जनों को बुलाया गया, बड़ी ही संगोष्ठी लगाई गई महाराज। एक से बढ़कर के एक विद्वान आए राम कथा का पाठ करने के लिए। अब उसमें एक ब्राह्मण देवता ऐसे थे जिनको बेचारे को कछुनाव है महाराज, बेचारे कुछ जानते ही नहीं थे, राम कथा भी नहीं पढ़ी थी कभी, लेकिन बुला लाया गया, पकड़ के ले आया गया कि चलिए राम कथा पढ़नी है। आ गए, बैठ गए। अब बैठे हैं, उनके मन में विचार आया कि कोई बात नहीं, राजा के दंड से यदि बचना है तो क्या करना है। अब पहले आपको ये बता दें कि भगवान को कोई वस्तु फेंक करके नहीं मारनी चाहिए। माताएं आती हैं, देखिए सेवा का अपराध है, हम पहले भी कथाओं में बता चुके हैं, इसीलिए कहते हैं सुना करिए ध्यान से। छोटी छोटी त्रुटियां जीवन में बृहद पाप का निर्माण करती हैं और इसी से हमारे जीवन में संकट बाधा आती है। अब आप कोई भी वस्तु अगर हम आपको यहाँ से उठा करके मारें तो कैसा लगेगा? पहले तो ये बता दो, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना
कि बताओ ऐसे मार रहे हैं हमको। अब आप भगवान को क्या समझते हो? मूर्ति समझते हो। भगवान को सत्य सत्य में नहीं समझते हो, ईश्वर नहीं समझते हो। इसलिए आप क्या करते हो? बोले ये तो पत्थर है महाराज, उठा करके फेंक के मार दिया, चोट नहीं लगेगी उन्हें? कभी सोचा है कि जिस प्रकार हमें चोट लगेगी वैसे उनको भी तो लगेगी। और इससे सेवा का अपराध भी होता है। आप आते हो उठा करके मार देते हो, बिल्कुल नहीं मारना है। ये पद्धति मंदिर में या कथा में आते हो तो कोई भी वस्तु चढ़ाने की ये पद्धति गलत होती है। अगर मंदिर नहीं खुला है या आप वहां से दूर हैं, भगवान कहते हैं चींटी के पग में नूपुर बाजे उसको भी सुन लेते हैं। तो तुम्हारी वस्तु यदि मन से तुमने वहीं से समर्पित कर दी, भगवान नहीं स्वीकारेंगे? जिसने मन को तुम्हारे बनाया ही है महाराज, तुम्हें बनाया ही है, तो क्या तुम वहीं से चढ़ा दोगे तो स्वीकार नहीं करें? मारना जरूरी है, फेंकना जरूरी है? बोले नहीं, यह पद्धति गलत है। तो आज के बाद कभी फेंकना नहीं। आए हो प्रभु को, इसीलिए हम यहाँ नहीं बिठाते, कहाँ बिठा देते हैं? वहां पर बिठा देते हैं, ताकि आपको कोई भी अव्यवस्था ना लगे। आप आइए शांति से वहीं चढ़ाइए। फेंकना नहीं है भगवान के ऊपर। भगवान को भी पीड़ा होती है, उनको भी चोट लगता है, वो भी हमारी तुम्हारी तरह ही है। कभी कभी उनसे भी प्रेम किया करो। कहते हैं ना, संसार से तो सब प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम किया। कहा जाता है मनुष्य संसार से जितना प्रेम करता है उतना ही दुख पाता है, लेकिन फिर भी उसी संसार के पीछे भागता है, उसी नारी पुरुष के पीछे आसक्त रहता है, भागता रहता है। संसार से तुम जितना प्रेम करते हो कभी उतना प्रेम उससे करके देखना। कहते हैं संसार के प्रेम में भी दुख है महाराज, संसार के संयोग में भी पीड़ा है, लेकिन ईश्वर के वियोग में भी सुकून है, और ईश्वर के वियोग में भी आनंद है और सुख है। इसलिए संसार से जितना प्रेम किया, कभी एक बार उसका 1% भगवान से कर लेना। उस दिन समझ में आएगा कि जो सामने बैठा है ना, वो मूर्त नहीं है, उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी कष्ट होता है। इसलिए जब भी सेवा लो, इस बात को मति में बिठा करके लो। और भगवान को इसीलिए घर में बिठाने के भी नियम होते हैं महाराज, कि ऐसे वैसे लोग सब नहीं बिठा सकते हैं, उसका भी नियम होता है कि गोपाल जी की सेवा लोगे तो मानो एक बालक की तरह ही 24 घंटे उन पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बोले उस मूर्ति के अंदर मेरा परमात्मा विराजमान है। और महाराज विश्वास में ही परमात्मा का वास है, यही कथा शिक्षा देती है। अब कथा सुन करके भी नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधर सकते। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी जो त्रुटियां होती हैं इनको सुधारिए। पता है कि नहीं पता है, इसलिए बताते जाते हैं। नित्य प्रति थे जो अज्ञानी थे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, उनको नहीं आता था राम कथा के विषय में। कहते हैं बेचारे ने यही निर्णय लिया, मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, राजा को तो ये बात पता नहीं कि हमें नहीं आता है पढ़ना लिखना, इसलिए बगल वाला जब पन्ना पलटेगा तो हम भी पलट देंगे। अब जब सारे पाठ आरंभ करते हैं तो उस समय राजा क्या करते हैं, बोले निरीक्षण के लिए यहाँ से वहां घूम रहे थे, देखने के लिए कि पाठ कैसा चल रहा है। अब जैसे ही उन ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे राजा, ब्राह्मण देवता तो बेचारे भौचक्के रह गए और सोचा कि राजा को कहीं पता न चल जाए। तो बस उनके मुख से बार बार एक ही शब्द निकल रहा है, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। बगल में बैठा एक और ब्राह्मण था, एक और ब्राह्मण देवता थे, उनसे भी नहीं आता था, लेकिन ये पोल किसी को पता नहीं थी महाराज। तो पहला वाला विद्वान कह रहा है कि राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, तो दूसरा कहता है तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। तीसरे ने सुना, उसको भी नहीं आता जाता कछु महाराज, तो तीसरा क्या कहता है, ये पोल कब तक चलेगी। तो चौथे को भी नहीं आता, चौथा कहता जब तक चल रही है चलने दे, जब तक चल रही है चलने दे। राजा ने बड़े ध्यान से चारों के पाठ को सुना और कहा जाकर के, जिन्होंने बुलाया था मुख्य जो ब्राह्मण देवता थे, जिन्होंने इनको आमंत्रित किया था, उनसे जाकर के कहा गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, राम कथा इतनी बार पढ़ा, इतनी बार सुना, लेकिन महाराज ये रहस्य कैसा है, ये चारों जो पढ़ रहे हैं ये शब्द मैंने आज तक राम कथा में सुना ही नहीं।
गुरुदेव कहते हैं कि यही तो रामचरितमानस की लीला है, यही तो राम कथा की लीला है महाराज। राम कथा को सब थोड़े ना समझ सकते हैं, उसके लिए बहुत ध्यान को एकाग्रचित करना पड़ता है और महाराज पूरी तरह राममय होना पड़ता है, वही समझ सकता है। ये जो कह रहे हैं ना वो सबसे गूढ़ तत्व बता रहे हैं और इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। बोले कैसे, कहना क्या चाहते हो? कहते हैं महाराज ये जो पहला ब्राह्मण कह रहा है ना कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, बोले ये अयोध्या कांड की बात है। जब राम वनवास जाते हैं और सुमंत को लौटाते हैं तो सुमंत लौट कर के आ रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा। तो महाराज ये अयोध्या कांड की बात है। और दूसरा जो कह रहा है वो कहाँ पर लिखा है महाराज? बोले दूसरा क्या कह रहा है कि तेरी गति सो मेरी गति। ये कब की घटना है? बोले किष्किंधा कांड की बात है। जब हनुमान जी मिले किसको? राम प्रभु को। राम जी लखन लाल को लेकर के कहाँ पहुंचे? बोले सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी से राम प्रभु कहते हैं जो तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने छीन लिया और हमारी पत्नी को रावण जी ले गए महाराज। तो आज जो तेरी गति वही मेरी गति। अब तीसरी बात जो कही गई है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी, बोले ये बात कहाँ की है? रावण से कहता कौन? इंद्रजीत। जब अंगद जी ने अपने पैरों को भुजदंड को पटका पृथ्वी पर और जब वो प्रसंग आया तो उस समय इंद्रजीत कहते हैं कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी? एक बानर आता है लंका में आग लगाता है और दूसरा आता है वो खुली चेतावनी दे करके जाता है, कहो तो अभी सबके सबको खत्म कर दूं। इसलिए उस समय इंद्रजीत ने कहा कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बताइए। एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है। अब चौथी बात बताइए महाराज जी, वो कहाँ की घटना है? बोले वो भी लंका की ही बात है। मंदोदरी ने जब कहा ना रावण से कि राम को सिया वापस कर दो और जाकर के क्षमा मांग लो महाराज, तो उस समय रावण ने कहा था कि महाराज जब मंदोदरी ने कहा कि ये कब तक चलेगा, रावण कहता है मुझे पता है कि राम कौन है और मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, जिस हाथ से खाऊं उसी से फायदा है महाराज। अर्थात राम के हाथों मरना भी गति है और राम के हाथों से बचना भी सदगति है महाराज। तो यहाँ जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, कम से कम राम का नाम तो सुमिरन हो रहा है। तो इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। इसलिए राजा ने उन विद्वत जनों को इतना दान दक्षिणा दिया, बताइए कि बेचारे अज्ञानी होकर के भी पूजनीय हो गए। इसलिए भी कहा जाता है ना कि ब्राह्मण यदि अज्ञानी भी है तो पूजनीय है महाराज, क्योंकि उसको ईश्वर ने बनाया ही ज्ञानवान है। वो जो शब्द कहेगा उसमें कोई ना कोई जरूर तर्क छुपा हुआ